हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एलआईसी की तरफ से या एलआईसी एचएफएल की तरफ से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन निकल के आया है। क्या कुछ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सभी को हम चेक करते हैं। ओके, चलो तो देखा जाए। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC HFL अप्रेंटिस प्रोग्राम 004 यानी कि चौथा आई थिंक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम इनका ये होगा, है ना। 192 अप्रेंटिस को यहाँ पर हायर किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप है तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जो आपकी है 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और मंथली स्टाइपेंड जो है आपका वो 12,000 रहने वाला है, ठीक है। अब देखो अप्रेंटिसशिप का सीधा सा हिसाब किताब है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, आपका काम चल सकता है, आप बहुत अच्छे से बाकी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करके क्लियर कर सकते हो, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं होता, ठीक है। बट अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अर्निंग करनी ही पड़ेगी तभी आगे हम सर्वाइव कर पाएंगे, तब आप अप्रेंटिसशिप की जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पर अपीयर कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 सितंबर को 20 से 25 साल की एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 1 सितंबर से पहले पहले, है ना। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस, या फिर उससे पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने भैया किसी और बैंक की अप्रेंटिसशिप की तो आप इसमें भी अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें तो अप्लाई करने का देखो मेथड वही है जो आपका नेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, वहां पर जाकर पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी वगैरह बनानी होगी। फिर अपॉर्चुनिटीज में जाकर वहां पे आपको सर्च करना होगा LIC HFL, ठीक है। व्यू अप्रेंटिसशिप एडवर्टीजमेंट पे जाके LIC HFL का आप एडवर्टीजमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। और MCQ किस किस टॉपिक पर होंगे? बेसिक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ क्वांट्स, रीजनिंग, डिजिटल कंप्यूटर लिटरेसी एंड इंग्लिश, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, ऑनलाइन, रिमोट, proctored to be given by candidates from their home but in absolute privacy using their smart mobile phone with front camera. Good internet connectivity will hence be required, ठीक है। तो एग्जाम देने आपको किसी भी सेंटर पर नहीं जाना है, आपके फोन में फ्रंट कैमरा ऑन करके आप इस पेपर को दे सकते हैं, बट एक प्राइवेट एनवायरनमेंट में बैठ के आपको पेपर देना है। फीस की बात करें, फीस भैया बहुत ही खतरनाक है ना। 944 आपकी जनरल OBC की है, ठीक है। 700 आपकी SC ST फीमेल की और 472 आपकी PWBD की है। अब जॉब भी नहीं है, ट्रेनिंग है और सैलरी 12,000 और फीस देख लो आप, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। फॉर्म फिलिंग आप 2 सितंबर से 22 सितंबर तक कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट डेट टू पे द एग्जामिनेशन फीस टू BFSI, जो आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा उसको फीस पे करने की आखिरी डेट आपकी 24 सितंबर है। एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को होगा, 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच जो है ऑफर लेटर पहुंच जाएगा और 1 नवंबर से आपकी जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत क्लियर टाइमलाइन हमने यहाँ पर बताई है। वैकेंसी की बात करें, आंध्रा में 14 है, कर्नाटका 28 मुझे दिख रहा है, महाराष्ट्र में 25 है, ठीक है। फिर 20 आपकी तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है। ओके, तो वैकेंसीज की आपकी चर्चा ये रही। टोटल स्टाइपेंड आपका कितना रहेगा ये हमने आपको बता दिया, 12,000, है ना। वैकेंसी स्टेट और सिटी वाइज भी हमने यहाँ पर दी है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जेन्युइनली तो आप इसको डिटेल में एक बार चेक कर लेना, PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास हमारे पास है नहीं। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था, अगर लग रहा है कुछ भी भैया हिसाब किताब नहीं बन रहा है ना, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। अदरवाइज फीस बहुत ज़्यादा है और 1 साल की ट्रेनिंग के आपको 12,000 मिलने वाले हैं, तो स्मार्टली डिसीजन लीजिए। बाकी अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप कर ही रहे होंगे, तो रीजनिंग आप हमसे पढ़ सकते हैं। अभी एक बहुत ही स्पेशल सीरीज हम यूट्यूब पर रन कर रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे हम लोग यूट्यूब पर इसी चैनल पर जुड़ते हैं, ठीक है। और अपकमिंग क्लैरिकल एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है जी। उसी के साथ अगर आप कंप्लीट अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं एकदम 100% आने वाले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, तो आपको बैंक महापैक में एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एग्जाम हो, उसके सारे के सारे कोर्सेज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो।
तीनों स्टेजेस को आप यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो करंट हमारे बैचेस चल रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक विजेता बैच आपका स्टार्ट होने वाला आरआरबी के लिए। आईबीपीएस क्लर्क का एक फास्ट ट्रैक बैच हमने स्टार्ट किया उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं, और एलआईसी डब्ल्यूओ का बैच भी हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, साथ के साथ एम 4.0 हमारा एक बैच चल रहा है जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में एग्जाम देंगे। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के हमारे बैचेस चल ही रहे हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ और परेशान हो रहे हो कि सर कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आपकी जो खोज है वो समाप्त यहाँ पर हो जाती है। पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाकर द्रोणा बुक सेट को आप ऑर्डर कर लीजिए ताकि बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है भाई, तो पिक्चर क्लियर है, किसे फॉर्म भरना है किसे फॉर्म नहीं भरना, समझदारी के साथ डिसीजन लीजिए। आपके क्लर्क के एग्जाम्स आ ही चुके हैं, एलआईसी का एग्जाम भी आपका आने ही वाला है और उसी के साथ साथ आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाइए, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए और अपकमिंग एग्जाम्स को क्लियर कर लीजिए। कोई भी सवाल कोई भी डाउट आपके मन में आप कमेंट में जरूर पूछेगा। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।